नमस्कार यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क एसएसआर पर आपका स्वागत है। आज हम पटना स्थित विश्व प्रसिद्ध गोलाकार गोलघर या कहें तो राउंड हाउस को देख रहे हैं। यह पटना के गांधी मैदान के पश्चिमी भाग में गंगा नदी तट पर स्थित है। सड़क पर से इसका नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। यह 29 मीटर ऊंचा और 34 मीटर चौड़ा है। ये यहाँ का टिकट काउंटर है। यहाँ से लोग टिकट लेते हैं और अंदर प्रवेश करते हैं। गर्मी का मौसम है, इसलिए पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम है। ये छोटा सा द्वार, प्रवेश द्वार, हम यहाँ से टिकट लेंगे और इस छोटे से द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करते ही हमें छतरीनुमा की आकृति देखने को मिलती है। ये है छतरीनुमा आकृति और यहाँ से पार्क का दृश्य शुरू हो जाता है। इस छोटे से द्वार के ठीक सामने गोलघर स्थित है और गोलघर के बगल में बरगद का विशाल पेड़। छतरीनुमा इस आकृति की संरचना हाल ही में की गई है। इसका निर्माण हाल में किया गया है गोलघर परिसर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और अक्सर लोग यहाँ अपनी तस्वीरें खिंचवाते नज़र आ जाएंगे। चारों ओर सुंदर बाग बगीचे जैसी हरियाली दिख रही है। इस पार्क को भी हाल ही में विकसित किया गया है। सामने हम गोलघर और बरगद के विशाल वृक्ष को देख सकते हैं। दरअसल 1770 के अकाल के बाद ऐसे ही भावी संकट से निपटने के लिए इस विशाल अन्नागार का निर्माण किया गया था और गोलघर की गोल आकृति के कारण इसे गोलघर कहा जाने लगा। बरगद का यह विशाल वृक्ष गर्मी के मौसम में मन को काफ़ी सुकून और शांति देता है। गर्मी के मौसम में लोग इस वृक्ष के नीचे ठंडा का अनुभव करते हैं। गोलघर को ऊंचे चबूतरे पर निर्मित किया गया था ताकि गंगा का पानी इसमें प्रवेश न कर सके। इसकी गोलाकार आकृति बड़े ही ज्यामितिक ढंग से बनाई गई है। अगर इसकी गोलाकार आकृति को हम ध्यान से देखें तो यह आधे चांद की तरह लगता है। और ऊपर आप देख रहे हैं सीढ़ियों के मुंडेर को। यहाँ एक दरवाजे पर उर्दू और अंग्रेजी भाषा में उत्कीर्ण किया गया है कि यह अन्नागार है और कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर कंपनी के इंजीनियर जॉन गरस्टीन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। 20 जनवरी 1784 को इसका निर्माण शुरू हुआ और 20 जुलाई 1786 को इसे पूरा कर लिया गया। आइए अब हम आगे चलते हैं। उसी तरह की सूचना को यहाँ सूचना पट पर उर्दू भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। आइए पार्क की सुंदरता का नज़ारा लेते हैं। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अभी यहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए इसमें ताला बंद है। यहाँ से ऊपर चढ़ने और दूसरी ओर से नीचे उतरने के लिए आपको 145 सीढ़ियों को पार करना होगा। 237 वर्ष पूरा कर चुके इस गोलाकार गोलघर के समय समय पर मरम्मत कार्य होते रहते हैं। इस कारण हम ऊपर चढ़ने का आनंद नहीं ले पाएंगे और न ही हम शिखर के ऊपर चढ़कर पटना का पूरा नज़ारा देख पाएंगे। इस पूरे अन्नागार की ऊंचाई 29 मीटर और चौड़ाई 34 मीटर है। इसकी विशेषता यह है कि इतनी विशाल गोलाकार संरचना बिना किसी स्तंभ और पिलर के पिछले 237 वर्षों से खड़ी है। आइए पार्क में घूमते हुए इसकी और भी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। गोलघर के अंदर इतना जगह है कि इसमें 1,40,000 टन अनाज का भंडारण किया जा सकता है। इसका आधार जो है वो 3.5 मीटर से भी ज़्यादा चौड़ा है। पार्क में चारों ओर हरियाली दिख रही है और पौधों की सुंदर कटाई की गई है। इतनी गर्मी के बावजूद यहाँ हरियाली को बनाए रखना एक चुनौती है। ये यहाँ का म्यूजिक वाटरफॉल और गोलघर का एक दरवाज़ा हमें दिख रहा है। इस तरह के यहाँ 4 दरवाजे हैं।
बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य है इस म्यूजिक वाटरफॉल का, लेकिन ये अभी बंद है, इसलिए अपने मरम्मत के इंतज़ार में है। पौधों की सुंदर कटिंग वाले इस गोलाकार पार्क में भी लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं। पूरे पार्क को घूमने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है और यहाँ से भी गोलघर और म्यूजिक वाटरफॉल का सुंदर नज़ारा हम देख रहे हैं। आइए पार्क में आगे चलते हैं। ये पूरे पार्क का विहंगम दृश्य बड़ा ही मनोहारी, मन को सुकून देने वाला। बच्चों के लिए यहाँ झूले भी लगाए गए हैं। गर्मी के कारण यहाँ कम पर्यटक दिख रहे हैं। लोग तस्वीर खिंचवाते हुए। ये पीने के पानी की व्यवस्था। शाम के समय इस पूरे क्षेत्र में बच्चों का कब्जा रहता है। गोलघर परिसर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ एक सीढ़ीनुमा आकृति बनाई गई है, आप देख रहे हैं। विशेष संरचना। जाड़े के दिनों में अक्सर लोग यहाँ धूप सेकते नजर आएंगे। और ये है यहाँ का शौचालय। मरम्मत कार्य के कारण अभी हम न तो गोलघर के ऊपर चढ़ सकते हैं और न ही म्यूजिक वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। यही कारण है कि पर्यटकों की काफ़ी कमी दिख रही है और इसी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ सुसज्जित पार्क बनाए जा रहे हैं और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। आइए अब चलते हैं वापस गोलघर की ओर। ये म्यूजिक वाटरफॉल और गोलघर का विहंगम दृश्य फिर से हम देख रहे हैं। ये ऊपर चढ़ने का गेट और सीढ़ियाँ। यहाँ सामने हमें एक दरवाज़ा दिख रहा है और इसी दरवाजे से कभी इसमें अनाज को रखा जाता था और निकाला जाता था। आइए देखते हैं दरवाजे के अंदर क्या है। यहाँ एक छोटा हॉल दिख रहा है, हम उस हॉल में झांकने की कोशिश करेंगे। दरवाजे को काफ़ी मजबूत बनाया गया है, इतने वर्षों के बाद भी ये अभी तक सुरक्षित है। इस तरह के यहाँ 4 दरवाजे हैं। हम देख रहे हैं आगे घूप अंधेरा है और इसके ठीक सामने का दरवाज़ा का छिद्र हमें दिख रहा है। यहाँ चारों दरवाजे आमने सामने ही बनाए गए हैं। ये ऊपर चढ़ने के लिए गेट और सीढ़ियाँ। यहाँ भी अभी ताला बंद है मरम्मत कार्य के कारण। इस गोलघर के शिखर पर चढ़कर लोग पटना देखने का आनंद लेते हैं। इसके अंदर की विशेषता यह है कि इसके अंदर किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने पर उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है कम से कम 20-25 बार। आपने इस सफ़र में हमारा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।